अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है एनोमी के बारे में। हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि एनोमी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहली दफ़ा इस वर्ड को किसने टर्म किया और इस कॉन्सेप्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस एक लेक्चर में मैं दूंगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरा ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी एक छोटी सी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर दें, क्योंकि आगे बहुत मज़ेदार वीडियोस बनेंगी और आप लोगों को उनसे फ़ायदा होगा। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो एनोमी टर्म है, अगर मैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखूं तो इस टर्म का मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नॉर्मलेसनेस। नॉर्मलेसनेस को कहते हैं एनोमी। एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि नॉर्म किसे कहते हैं। हमने पहले काफी वीडियोस में नॉर्म के बारे में पढ़ा है। अभी आज की वीडियो में मैं जस्ट बताऊंगी कि क्विक सा रिकैप करेंगे कि नॉर्म क्या होता है। नॉर्म हमने किया था कि एक सोसाइटी में सेट किए हुए हैं कुछ रूल्स। उन रूल्स को नॉर्मल रूल्स भी हम कह सकते हैं, नॉर्मल रूल्स। और इनको, ये जो रूल्स हैं नॉर्मल रूल्स, इस इनको लोगों ने फॉलो करना होता है। ये अनसेड रूल्स होते हैं, ये कहीं रिटन नहीं है, ये लॉ में नहीं लिखे हुए, ये अनसेड रूल्स हैं, इनको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर लोग जो है इन रूल्स को फॉलो करना छोड़ दें और अपनी मर्जी करने लग जाए और एक सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस पैदा होना शुरू हो जाए, इस सिचुएशन को एमाइल दरखाइम, जो कि मैं आगे बताने लगी हूँ कि कौन है और किस तरह ये टर्म यूज किया, ये इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को एनोमी कहते हैं। तो आई होप सो एनोमी की आप लोगों को समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था। तो जो टर्म एनोमी है, ये फर्स्ट टाइम यूज किया था एमाइल दरखाइम ने इन 1897। एमाइल दरखाइम, जो कि हम इनको जानते हैं कि फ्रेंच फंक्शनलिस्ट हैं और बहुत फेमस है, इनकी थीरीज को जाना माना जाता है, पसंद किया गया है, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके ओपिनियंस को यूज किया जाता है सोशियोलॉजी में। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, इमाम खान कहते हैं कि a state of anarchy arises when there are contradictory sets of norms and values in any society। जब भी एक सोसाइटी में कॉन्ट्रडिक्टरी सेट्स ऑफ नॉर्म्स या फिर वैल्यूज आने लगे और वो इंक्रीज होने लगे, इस सिचुएशन के बाद एनोमिक सिचुएशन, एनोमिक कंडीशन आती है। आगे चलते हैं कि हम इस टर्म को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एमाइल डरखाइम, ये जो कंडीशन है एनोमिक कंडीशन, ये कब आती है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी एक सोसाइटी में रैपिड शिफ्ट आता है फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी, तो सोसाइटी में आने लगता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जब आता है तो सोसाइटी डिसफंक्शनल होती है, सोसाइटी डिसफंक्शनल होती है। अच्छा, इससे भी पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमाइल ने एक बुक लिखी थी 1893 में। 1893 में उसका नाम था डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया था मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये जो बुक थी, ये बुक उन्होंने, फर्स्ट उनकी बुक थी जो कि उन्होंने 1893 में लिखी। और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, उनकी जॉब सेम है, एक जैसी जॉब्स हैं, और उन जॉब्स की वजह से सोसाइटी में, सोसाइटी फंक्शनल है, सोसाइटी क्या है, फंक्शनल है, प्रॉपरली
चल रही है, ना ही यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है, ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। सोसाइटी अपनी बिल्कुल अपनी जो चली जा रही है। लेकिन फिर क्या हुआ टाइम के बाद लोगों ने यहाँ से ये मूव करना शुरू कर दिया। जब लोग सिटी मूव करने शुरू हुए, लोग जॉब करने लगे। जॉब से लोगों की सिमिलैरिटी खत्म हो गई। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमने देखा कि वो होने लगा और जो सोसाइटी थी वो डिस्फंक्शनल हो गई। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इम्पर्सनैलिटी डिसएंगेजमेंट। जो लोग थे, जो इंडिविजुअल्स थे उस सोसाइटी के, जो कि दूसरी जगह मूव है और उन्होंने ये सडन चेंज और रैपिड शिफ्ट देखा अपनी सोसाइटी में, तो वो लोग डिसएंगेज हो गए अपनी सोसाइटी से। कंडीशन को कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। और इमाइल फाइन ने अपने इस बुक्स में इस कंडीशन को, इस इकोनॉमिक कंडीशन को की मैनिफेस्टेशन को की एग्जांपल में सुसाइड बताया है। ये सुसाइडल कंडीशन होती है। इसके अलावा देखा तो कोविड में एकदम से सोसाइटी की क्या शिफ्ट, क्या कुछ ऑनलाइन होने लगा। इवन के ऑफिस खत्म हो गए, स्कूल खत्म हो गया, लोग सारे घरों में बैठ गए और क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट में हमने देखी एक राइज, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी हुई डिसफंक्शनल। सोसाइटी तो फंक्शनल ऑलरेडी, इसमें क्या हुआ, खराबी आ गई। उसके बाद लोगों ने लोग डिसंगेज्ड हो गए, क्योंकि ना पार्टीज हो रही थी, ना दावतें हो रही थी, ना शादियां हो रही थी, सारे सिस्टम्स खराब हो गए, सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। तो इस कंडीशन को एनॉमिक कंडीशन कहते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया हो, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि एनॉमिक कंडीशन किसको कहते हैं, एनॉमी क्या होता है, और एमाइल डरखाइम ने इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कमेंट सेक्शन में कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ समझ ना आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।